नमस्कार। क्लोजिंग कॉल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सतवर्तम और मेरे साथ है मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा। बाजार में आज है तेज उतार चढ़ाव और इस वक्त निफ्टी जो है दिन के ऊपरी स्तर से करीब 200 अंक नीचे कारोबार कर रहा है और लोअर लेवल से हल्की सी रिकवरी है, लेकिन संकेत कमजोरी साइड की हैं। निफ्टी बैंक के करीब 200 अंक नीचे और आधे % की कमजोरी है इस वक्त। अगर आप देखेंगे एडवांस डिक्लाइन एनएससी का अगर रेशियो देखेंगे तो ऑलमोस्ट बराबरी का मामला है। 1200 शेयर इस वक्त हैं हरे निशान में और उसके मुकाबले करीब करीब 1180 शेयर इस वक्त लाल निशान के साथ कर रहे हैं कारोबार। आज हम देख रहे हैं कि ऑटो शेयरों में थोड़ी सी कमजोरी आ रही है। मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, ये शेयर आज गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं, लेकिन आईटी शेयरों से और एचडीएफसी से हम देख रहे हैं कि थोड़ा सपोर्ट है एचडीएफसी बैंक से बाजार को। 72 अंक नीचे है निफ्टी, 22,120 के आसपास कारोबार कर रहा है। सवाल यह है कि क्या आखिरी के घंटे में बाजार में रिकवरी आएगी? क्या फिर से हम 22,200, 250 या 300 के दर्शन करेंगे? इसका जवाब लेंगे अपने एक्सपर्ट से। साथ ही आपको ढेर सारे ट्रेडिंग कॉल भी बताएंगे जहां पर आपके लिए कमाई के मौके बनेंगे। लेकिन चलिए पहले आपको ये बता देते हैं कि शो में आगे हम खास क्या करने वाले हैं। थोड़ी देर में यानी कि 2:35 पर हम लेकर आएंगे आपके लिए क्लोजिंग ट्रेड। 2:40 पर ऑप्शंस के चैंपियन और इसके अलावा 3 बजे होगा मार्केट एट 3:05 पर डीलिंग रूम का हाल लेंगे। खबर गर्म है, ये खास सेगमेंट लेकर आएंगे। 3:15 पर BTST या फिर STBTM ट्रेड लेंगे और इवेंट्स टू वॉच होगा 3:20 पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले फटाफट ये देख लेते हैं कि बाजार की इस वक्त की हाईलाइट्स क्या है। 5 बड़ी बातों से शुरुआत कर लेते हैं। निफ्टी है 22,130 के आसपास, करीब 70 अंकों के आसपास की गिरावट इस वक्त हम देख रहे हैं। निफ्टी बैंक है 47,500 के पास, 12 में से 8 शेयर इस वक्त कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। सरकारी बैंक में देख रहे हैं कि SBI कमजोर है। एनर्जी, मेटल, ऑटो, ये तमाम आज पैक दबाव के साथ कारोबार कर रहे हैं। लेकिन IT और सेलेक्टिव रियल एस्टेट, जिसमें कि ओबरॉय रियल्टी के नाम भी शामिल है, वहां पर आज हम बाइंग देख रहे हैं। मिड कैप में, स्मॉल कैप में आज खरीदारी है और उसके चलते ही आपको ब्रॉडर मार्केट से संकेत उतने खराब नहीं दिख रहे होंगे। लेकिन इंडिया विक्स कारोबार कर रहा है 20.5 के आसपास, 1.5% के आसपास की तेजी है इंडिया विक्स में। बाजार की रिकवरी थोड़ी सी बढ़ी है। अगर आप लोअर लेवल से देखेंगे तो बाजार आपको लोअर लेवल से करीब 100 अंक ऊपर दिखेगा, लेकिन ऊपरी स्तर से देखेंगे तो करीब 250 अंक या 150 अंक नीचे आपको बाजार दिखेगा। एक बार वायदा बाजार से संकेत क्या है ये समझ लेते हैं। डिम्पी सिंह, डिम्पी 22,150 का स्तर कमजोरी के साथ कारोबार हो रहा है। आप ये बताइए कि संकेत क्या है और अगला 1 घंटा बाजार किस ओर बैठेगा? देखिए अभिषेक, सुबह भी हमारी चर्चा हो रही थी तो मैंने आपसे ये बात भी बताई थी कि इंडिया विक्स जो बढ़ता हुआ है ना, आंखों में किरकिरी जैसा है। आप क्या करते हैं कि आप ग्लोबल मार्केट्स के रिकॉर्ड लेवल लेके आते हैं, लेकिन बाजार कुछ प्रदर्शन ऐसा करता है कि डेज हाई से डेज लो टेस्ट करवा देता है 2 घंटे में ही। तो बाजार की ये प्रॉब्लम है ना, जस के तस है। दूसरी बात, आज लेवल्स हमने अच्छे से मेंटेन किए हुए थे सुबह, लेकिन उन लेवल्स को ब्रेक किया है। मार्केट को उन लेवल्स को रिपेयर करना होगा अगर एक कॉन्फिडेंस जगाए रखना है तो। कॉन्फिडेंस किस चीज़ का जग रहा है? कॉन्फिडेंस ये जग रहा है कि 21,800 का बेस बन रहा है। कॉन्फिडेंस ये जग रहा है कि हम जल्दी 22,000 को तोड़ेंगे नहीं। तो इसको जगाने के लिए आज क्या करना होगा? इसको जगाने के लिए बैंक निफ्टी को कम से कम 22,200 के ऊपर फिर से क्लोज करना होगा। कल की क्लोजिंग 200 की थी, आज की क्लोजिंग भी 200 ही चाहिए, नहीं तो ये डैमेज रिपेयर नहीं माना जाएगा। ये है पहला पॉइंट जिसकी अभी अटेम्प्ट भर रहा है, जिसकी भी कोशिश कर रहा है। दूसरा, फ्यूचर्स में 48,000 बैंक निफ्टी चाहिए और स्पॉट में 47,800 चाहिए। ये अगर हो जाता है तो मैं बोलूँगा एक बहुत प्लस का एक बहुत बढ़िया काम मार्केट के अंदर हो जाएगा। इंडिया विक्स बहुत ज़्यादा बढ़े नहीं, सिर्फ हल्का सा लाल निशान में फ्लैट भी हो जाए तो भी आप मार्केट में आप जीता हुआ अपने आप को मानिएगा। मेरा ऐसा मानना है कि बाजार के अंदर इतनी पावर है, इतनी शक्ति है, वो आज ही आज में चाहे तो 22,300 यानी कि आज के ओपनिंग के लेवल को भी टेस्ट कर सकता है, लेकिन कम से कम 200 भी ले आए तो भी मैं इसको विनिंग मानूंगा। लीडरशिप की जो प्रॉब्लम्स है वो अभी भी है, स्पेशली बैंक में अभी भी है। अभी आप पढ़ रहे थे
कि भाई 6 बैंक नीचे है, 6-7 बैंक ऊपर हैं, तो ये जो कंबाइन एफर्ट है सबका साथ सबका विकास बैंक्स में, वो थोड़ा एब्सेंट है। आज फिर से उसको नोटिस होगा। एक अच्छी चीज़ जो मेरे को पूरी सिल्वर लाइनिंग दिखी है कि आईटी थोड़ा बहुत कम बैक कर रहा है, थोड़ा कॉन्फिडेंस दिख रहा है, ज़्यादातर आईटी के स्टॉक्स हमको अच्छे दिखे हैं। एक और अच्छी चीज़ मेरे को जो दिखी है वो ये दिख रही है कि वैसी कोई मेजर क्रैक नहीं आ रहे हैं। अगर मार्केट चलो माने डिप मार भी रहा है, पहले तो सस्टेन नहीं कर रहा है, ये प्रॉब्लम है। चलो दूसरा बात है डिप मार रहा है, तो डिप मार के अगर वो रिपेयर कर रहा है ना, तब भी मैं उसको प्रॉब्लम नहीं मारूंगा, बॉटम ऐसे ही ढूंढे जाते हैं। तो कुल मिला के ना मेरे को गिला शिकवा है आज की मार्केट से, ना कोई, मेरे को मालूम ही है कि बाजार ऊपर जाके ऐसे करेगा ही, क्योंकि जब तक आप इंडिया विक्स को एक डिसाइसिवली 18 के लेवल तक नहीं लेके आओगे, बाजार अपने इस 22,300-400 के लेवल को टिकाएगा ही नहीं। टिकाने के लिए इंडिया विक्स को 2% कम से कम तोड़ना पड़ेगा, जिसकी संभावना मेरे को थोड़ी कम लग रही है। इसलिए जब तक ऐसा होता नहीं है तब तक आप 22,400 तक का पुल बैक को प्रॉफिट बुकिंग का मानिए और 22,000 को एक सपोर्ट एरिया मानिए। तो इसी 400 पॉइंट में आप कश्मकश करते रहेंगे और इसका मीडियन होगा 22,200। इसके ऊपर ताकत आ जाएगी, इसके नीचे वीकनेस आ जाएगी। बस कुछ ऐसा ही आप समझ के चलिए, अदरवाइज स्टॉक स्पेसिफिक काम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। अब हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, राघवेंद्र केडिया है, सुमित मूलचंदानी है, राहुल घोष हैं, उनसे ज़रा करते हैं बातचीत। सुमित जी पहले आपके पास आते हैं, ज़रा कैलकुलेशंस आपकी इंडाइसिस की क्या हैं ज़रा वो बता दीजिए, फिर हम राहुल सर से और राघवेंद्र जी से भी बातचीत करेंगे। सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, गुड आफ्टरनून। सुमित जी शुरू कीजिए। हाय, गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो बिल्कुल जिस तरह से अभी आपने एक्सप्लेन किया, देखिए मार्केट ने पहले अपना लो ब्रेक, पहले सुबह को ओपन हुआ, फिर लो ब्रेक किया, फिर अगेन न्यू हाई अटेम्प्ट हुआ, फाइनली एक लो। तो हमें लग रहा है कि 22,000 का जो लेवल है, स्पॉट लेवल, वो इस बार काफी अच्छा एक सपोर्ट है और स्ट्रॉन्ग जोन काम करेगा। तो अगर मार्केट यहाँ से पुल बैक दे रहा है तो लग रहा है कि इस बार ये 22,500 तक भी जा सकता है, लेकिन इसी तरह से करो या मरो का सिनारियो रहेगा। 22,000 के नीचे अगर मुझे डेली क्लोजिंग बेसिस पे कभी भी क्लोजिंग दे रहा है तो फिर लग रहा है कि 21,500 इस बार आएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे लेवल्स को अपना स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के तरह मेंटेन कीजिए। इसी तरह से बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट है वो 47,000 स्पॉट लेवल में रहेगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो कंटिन्यू 3 दिन का जो रेजिस्टेंस बना हुआ है वो बना हुआ है 48,000 का। तो 48,000 के ऊपर अगर यहाँ पे क्लोज दे रहा है तो फिर मार्केट आपको 600 से 800 पॉइंट्स का अपसाइड में मूवमेंट दे सकता है। तो लेवल्स के साथ बने रहिए, जिनके पास पोजीशन है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके रखिए। प्लीज फॉलो कीजिए, इस बाजार में ये भी बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन इस बीच गेल के तिमाही नतीजे आगे हैं, मुनाफा 23% घटकर 2,177 करोड़ रुपए पर। तो मुनाफे के फ्रंट पर तो हिट लगा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर तिमाही आधार के ये आंकड़े हैं और इस वक्त गेल का शेयर आपको दिखेगा करीब करीब 4% नीचे। वैसे तो लाल निशान में ही शेयर था, लेकिन जो ही नतीजा है तो ही शेयर ने एक और गोता लगाया है। आय में देख रहे हैं 6% के आसपास की गिरावट है, 32,335 करोड़ रुपए का आय आया है गेल का। तो आय के फ्रंट पर और मुनाफे के फ्रंट पर, दोनों ही फ्रंट पर ये नतीजे गेल के कमज़ोर लग रहे हैं। समझते हैं कि गेल के शेयर में क्या कोई ट्रेड बन रहा है, उसके बाद आपके लिए हम क्लोजिंग वाले सौदे भी लेकर आएंगे। लेकिन गेल एक बार, अजीत नमस्कार, आप जरा एक बार चेक कीजिए। अच्छा, अजीत हमारे साथ नहीं है, हमारे साथ राहुल जी हैं। राहुल जी गेल चेक कीजिए, 4% नीचे, मुनाफे पर 23% का बड़ा हिट। गेल कहां पे इसका सपोर्ट आपको दिख रहा है? नमस्ते और गुड आफ्टरनून। तो करंट मार्केट प्राइस पे गेल का सपोर्ट है एज वी स्पीक। मेरे ख्याल से एक काउंटर लॉन्ग ले सकते हैं 195 के ऊपर। 192.5 पे करंट मार्केट प्राइस है, 195 के ऊपर लॉन्ग जा सकते हैं और 188 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। द रीजन एक लेवल के ऊपर लॉन्ग करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे फॉलिंग स्टॉक्स रिजल्ट्स की वजह से स्टॉप लॉस इजीली हिट कर सकता है। तो जब मोमेंटम अपसाइड में शुरू होता है तभी हमें लॉन्ग जाना चाहिए। आई रिपीट, 195 के ऊपर लॉन्ग जा सकते हैं। ठीक है, 195 के ऊपर जाए तो ही आपको लॉन्ग करना है। गेल में कमजोरी और बढ़ गई है, 5% करीब नीचे ये शेयर कारोबार कर रहा है। एबिडा यानी कामकाजी मुनाफा, वहां पर भी 7% की गिरावट है और 3,558 करोड़ रुपए पर आ गया है एबिडा। अच्छा, मार्जिन पर भी प्रेशर है, 11.25% से घटकर 11% की मार्जिन रिपोर्ट किए हैं गेल ने। तो हर फ्रंट पर आय, मुनाफा, कामकाजी मुनाफा,
मार्जिन सारे के सारे कमजोर हैं, उसके चलते हम शेयर में गिरावट देख भी रहे हैं गेल में। चलिए आगे बढ़ेंगे, गेल पर नजर बनी रहेगी, कुछ और अगर आंकड़े निकल के आते हैं तो आपके सामने हम जरूर रखेंगे, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि आज क्लोजिंग ट्रेड में आपके लिए ट्रेड के मौके कहां पर हैं। लेकर आएंगे क्लोजिंग वाले सौदे। सुमित जी बताइए, आपके ट्रेड्स कौन से हैं सर? आप क्या लॉन्ग करने की, क्या शॉर्ट करने की सलाह दे रहे हैं? ये देखिए, दो कैश स्टॉक मेरे रेडार पे हैं। जो पहला रहेगा वो रहेगा एफडीसी। देखिए काफी अच्छा मोमेंटम है, एक कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आ रहा है, और खास करके वॉल्यूम, आप वीकली टाइम फ्रेम भी चेक कीजिए, काफी अच्छा एक पुल बैक है। तो हमें लग रहा है कि स्टॉक अपना न्यू हाई की तरफ अप्रोच करेगा। 474 करंट मार्केट प्राइस है, 440 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और टारगेट रहेगा 530 555। जो दूसरा स्टॉक है दैट इज शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, SCI। देखिए दिस इज द थर्ड अटेम्प्ट। 230 का जो लेवल है, यहाँ से स्टॉक ने 2 से 3 बार रिजेक्शन लिया हुआ है, लेकिन पिछले 2 दिन का आप इसका वॉल्यूम एक्शन देखेंगे तो काफी बढ़िया है। तो हमें लग रहा है कि इस बार ये 230 के ऊपर अगर सस्टेन कर रहा है तो फिर यहाँ पे न्यू हाई की तरफ जाएगा। 284 एंड 315 ये दो टारगेट रहेंगे, एंड 210 का यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस मेंटेन होगा। लास्ट में एक फॉलोअप देना चाहूंगा, करीबन 15 दिन पहले हमने शेफलर्स इंडिया का रिकमेंड किया था एट द लेवल्स ऑफ 34 3500। तो स्टॉक ने आज 4200 का लेवल टच किया है। जो हमारे दोनों टारगेट से वो दोनों ही अचीव हो गए। तो यहाँ पे फुल बुकिंग का एक हम सलाह देंगे सबको। ठीक है, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 232 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, और 200 रुपए के भाव से लगातार बढ़िया रिबाउंड इसमें है। 3 सत्र में लगातार ये शेयर चल चुका है। 232 का भाव है, आज भी अच्छी तेजी है शिपिंग कॉर्पोरेशन में। और दूसरा शेयर है इलेक्ट्रॉल बनाने वाली कंपनी FDC। ये दो शेयर कैश के सुमित जी की तरफ से। राहुल जी, आपके ट्रेड्स कौन से हैं? आप क्या खरीदेंगे, क्या बेचेंगे? नो, बाई साइड पे है। पहला जो ट्रेड है वो परसिस्टेंट पे है। स्टॉक एक अच्छा डिमांड जोन से बाउंस होकर ऊपर की तरफ जा रहा है। कल भी स्ट्रांग था, आज भी आप नोटिस करेंगे फॉलिंग मार्केट में 1 या 1.5% ऊपर है। लास्ट 2-3 मिनट में 7-8 रुपए बढ़ भी गया है स्टॉक, बट करंट मार्केट प्राइस पे आप लॉन्ग कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 3565, और स्टॉप लॉस हो गए 3482 का। दूसरा है कार्बो यूनिफ, 8% ऊपर है आज, हालांकि हाई से थोड़ा कूल ऑफ हुआ है। तो कंडीशनल बाय है यहाँ पे 1680 के ऊपर ही बाय कीजिएगा, और स्टॉप लॉस 1640 के रखिएगा, और टारगेट रखिएगा 1740 पे। तो कार्बो यूनिफ और दूसरा परसिस्टेंट। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। मार्केट के अंदर मोमेंटम आने की कोशिश हो रही है। 31 पॉइंट ऊपर आ चुका है। जब हमने कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जब निफ्टी लाल निशान में था, बैंक निफ्टी लाल निशान में था, दोनों के अंदर एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ तो लौटी है। लेकिन ऐसा नहीं है ये पहली बार आप देख रहे हो, ये तो आप 10 दिन में 10 बार देख चुके हो। अब आप एक दिन में भी 2-2 बार देखते हो। बस प्रॉब्लम क्या है? कॉन्टिन्यूटी इफेक्ट की प्रॉब्लम क्या है? लेवल्स को टिकाने की प्रॉब्लम्स क्या है? प्रॉब्लम है इस लेवल को पक्का करवाने की, बस यही एक प्रॉब्लम है। और तो सब कुछ पता ही है आपको, और तो सब कुछ आपकी आंखों के सामने ही हो रहा है। इसमें ऐसा तो मेरे को कोई प्रॉब्लम भी नहीं दिखती है। ठीक, तो लेकिन आप थोड़ा सावधानी के साथ ट्रेड करेंगे तो आपका काम बनता जाएगा। आराम से ट्रेड कीजिएगा। कई बार पुल बैक के सौदे आते हैं, फिजल आउट हो रहे हैं, बस आपको चेक करते रहना, आराम से शांति से काम कीजिए। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। एक दो शेयर जरा और चेक करवा लेते हैं। अमूमन वैसे तो ज़्यादातर शेयर हमको ट्रेडिंग कॉल्स में मिल ही गए हैं मोमेंटम वाले, लेकिन एक दो शेयर जरा और भी है लिस्ट में। मैं जरा उसी लिस्ट को चेक करवाता हूँ आपसे। ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से चलते हैं, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, एक बार ज़रा जायडस लाइफ साइंसेज की बात करते हैं। सुमित जी जरा आप चेक कीजिएगा। जायडस लाइफ साइंसेज 9% ओपन इंटरेस्ट है, प्राइस अभी एक्शन हुआ नहीं, चल सकता है अगर ये चलने पे आया तो। ये बिल्कुल ये रेडार पे है स्टॉक। देखिए अपना जो 5 दिन का 6 दिन का आप देखेंगे तो कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के यहाँ पे चांसेस लग रहे हैं। जो पहला हर्डल था डेट इज अराउंड 1010, स्टॉक नियर बाय ही ट्रेड कर रहा है। तो आज का अगर क्लोजिंग मिल रहा है तो बिल्कुल आप यहाँ पे न्यू पोजीशन भी क्रिएट कर सकते हैं जिनके पास है, या फिर जो न्यू पोजीशन बना रहे हैं। यहाँ पे आप 965 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। और अगर यहाँ पे जो अपना पिछला हाई है जो डबल टॉप बना था डेट इज अराउंड 1033, तो अगर ये लेवल क्रॉस हो रहा है तो हमें लग रहा है कि स्टॉक यहाँ पे बाउंस कर सकता है फॉर द लेवल्स ऑफ 1100 एंड 1150। तो बिल्कुल एक पॉजिटिव मोमेंटम है, आप इस पे न्यू अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं।
ठीक है, एक नई अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है। बाज़ार के अंदर जो मोमेंटम आएगा ना, बहुत शार्प और बहुत तेज़ भी आ सकता है, क्योंकि अभी जिस तरह की पोजीशनिंग हो रही है ना, ये एक्चुअली क्या है ना, ये वीकली एक्सपायरी की वजह से हो रही है निफ्टी के अंदर। क्योंकि हुआ क्या था, मैं आपको एक बेसिक सी चीज़ बताता हूँ। आपको मैं एक जरा 22,200 की कॉल और पुट दिखा सकते हो 16 मई वाली, अगर आप इस प्राइस ठीक आ रहे हो तो आपको मैं दिखाता हूँ। इससे पहले क्या हो रहा था कि पुट के प्रीमियम को आर्टिफिशियली राइज करके ऊपर कर दिया गया और काफ़ी ज़्यादा था, और ये लोग सहन नहीं कर सकते किसी का प्रॉफिट। जो राइटर्स होते हैं उनको ऐसा बड़ा चिड़ सी मच जाती है कि ये कैसे हमारी आंखों के सामने से पैसा लेके गया है। ये 22,200 की कॉल 34%, ऐसे इसकी एक पुट भी लगी होगी 22,200, उसके आगे पुट लिखा होगा, वही भी फायर करना देखना, वो भी आपको दिखेगी 77% नीचे। ठीक, तो ये देखिए 77% नीचे देखिए, तो दोनों के पैसे झपट लिए, दोनों के पैसे खा गए। पहले क्या हुआ था, आज से अगर अभी 1 घंटा पहले आप देखेंगे ना, पुट अपने डेज हाई पे था। मैं आपको इंट्राडे चार्ट नहीं दिखा सकता, नहीं तो वो भी दिखाता मैं। तो हुआ, आप खुद अब फील कर लो ना, हमने जब कार्यक्रम की शुरुआत की थी तो आपके सामने है ना हम कितना नीचे थे, और अभी हम 50 पॉइंट ऊपर आ गए। बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही ऑलमोस्ट करीब करीब 50 पॉइंट ऊपर हैं। तो बाजार क्या कर रहा है कि प्रीमियम ईट कर रहा है बहुत फास्ट से, इसलिए ऑप्शंस वाले कृपा करके सावधान। ये बीच बीच में चर्न कर देगा, जब तक 450 के रेंज को पार ना करे, 22,200 के नीचे डिसाइसिव क्लोजिंग ना दे, ये ऐसी चर्निंग करेगा ना, आपको धो डालेगा। तो ये मैं फील कर रहा हूँ, जो ऑप्शंस के ट्रेडर्स काम कर रहे होंगे, मैं उनका दुख दर्द का फील कर रहा हूँ। दोनों ही पैसे गंवा रहे हैं। अब देखो, एक कॉल्स के प्रीमियम को हाई कर रहा है, जबकि कॉल से सारे लोगों को निकाल चुका है। और ट्रस्ट मी, आप एक बार वापस से दिखाओगे 22,200 की कॉल जो हरे निशान में आ गई, 80 रुपये हो गई है। इसकी कीमत 1 घंटे पहले मात्र और मात्र 6 रुपये थी, 4 रुपये थी आधा घंटा पहले, जो भी आपको 80 रुपये की दिख रही है। मैं आपको वही कर रहा हूँ, इंट्राडे चार्ट नहीं दिखा सकता, आप देखोगे तो आपको खुद से पता लग जाएगा मैं क्या चीज़ कहना चाह रहा हूँ। कुल मिला के फिर भी बस ये सावधानी का एक पॉइंट था, मैं आपके सामने नोटिस करा रहा हूँ। ये जो 80 रुपये की कॉल है ना, ये आधे घंटे पहले 8 रुपये की थी, ये 10 गुना हुई है आधे घंटे के अंदर। ये बाजार कितना चला है, सिर्फ 60 पॉइंट चला है। माइंडेड थोड़ा देख के चलिएगा। आगे बढ़े, HDFC बैंक पे मेरे को थोड़ा ट्रस्ट आ रहा है, बैंक निफ्टी की हेल्प काफ़ी करेगा। राहुल सर, एक बार जरा आप चेक करके बताएंगे, ठीक लग रहा है आपको ये? राहुल जी, HDFC बैंक, आवाज़ आ रही है? राहुल सर, आवाज़ आ रही हाँ है? जी, हाँ जी। HDFC बैंक। हाँ, एक बार जरा तो HDFC बैंक की ताकत, स्ट्रेंथ चेक करना। अभी भी लॉन्ग HDFC बैंक में नहीं जायज होता इस प्राइस पे, बिकॉज 1465 के आसपास भी आपका एक रेजिस्टेंस एरिया है, 1480 के आसपास एक रेजिस्टेंस एरिया। तो लॉन्ग तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं बन रहा है। अगर कोई लॉन्ग समवन वांट्स टू गो इन फॉर अग्रेसिव लॉन्ग, वो 1560 के ऊपर ही हो सकता है। अभी फिलहाल नहीं लॉन्ग जाएंगे स्टॉक में। ठीक है, फिलहाल अभी आप लॉन्ग नहीं जाएंगे। राघवेंद्र खेड़िया भी हैं हमारे साथ। राघवेंद्र सर, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया अदा के साथ साथ एक चीज़ आपको भी देनी होगी, वो है माफ़ी। आप काफ़ी देर से बैठे हैं, लेकिन मैं आपसे सवाल नहीं पूछ पाया, इसलिए आपका वेलकम तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन माफ़ी उसके बदले में आपसे ले रहा हूँ, और आप मेरे को उम्मीद है माफ़ कर ही देंगे। इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं आपसे। 10 मिनट हो गए आपसे मैं सवाल नहीं पूछ पाया। अच्छा सर, मेरे को एक चीज़ आपसे पता करनी है। आज ना 16 तारीख हो गया, बिल्कुल आखिरी चरणों की अर्निंग्स आ रही हैं, जिसे कहते हैं ना बिल्कुल लास्ट नंबर्स आ रहे हैं। इस अर्निंग्स का निचोड़ क्या है, अर्क क्या है, इस अर्निंग से क्या सीखा, क्या समझा, किस शेयर पे आप बुलिश होगे, किस शेयर से इस अर्निंग के बाद आप बेरिश होगे? काफी अच्छा सवाल किया। और डिम्पी जी, इट इज ऑलवेज प्लेजर। आपकी बातें काफी इंसाइटफुल भी होती है और एंटरटेनिंग भी होती है, तो नो प्रॉब्लम अगर थोड़ा वेट रहा तो। बट ऑलवेज अ प्लेजर टू हियर यू, इट इज वेरी रिफ्रेशिंग। जब भी आपको हम सुनते हैं तो मेरी तो काफी हंसी और काफी हल्का हो थैंक यू जाता वेरी है। मच। सो कमिंग बैक टू अर्निंग सीजन, ब्रॉडली हमें लगता है एक बैंकिंग सेक्टर में जो प्राइवेट बैंक्स के अर्निंग्स आए थे, अगर आप देखेंगे तो एक्सिस बैंक के जो अर्निंग्स थे, ICICI के अर्निंग्स थे, जो पॉजिटिव थे। तो हमें लगता है एक आउट परफॉर्मेंस रहेगा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स वर्सेस पब्लिक सेक्टर बैंक्स। पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी अच्छा करेंगे, लेकिन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स काफी अच्छा करेंगे आने वाले कुछ क्वार्टर्स में।
दूसरा, आईटी के अर्निंग्स में थोड़ा सा कंसर्न था और एक जो शेयर रहता है वो मिसिंग था। तो आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में ब्रॉडली हम अभी भी वेट एंड वॉच करेंगे। पावर जनरेशन, पावर फाइनेंसिंग, ये सेक्टर में अभी भी एक अपटिक है। जो पिछले साल का ट्रेंड था वो बरकरार रहेगा और एक आउट परफॉर्मेंस रहेगा। पावर जनरेशन रहे, चाहे सोलर, थर्मल या पावर फाइनेंसिंग कंपनीज, इन स्पेस में जो कि अक्रॉस प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर में पॉजिटिव रहेंगे। ओवरऑल हमें लगता है पिछला साल ज्यादा बेटर था इन टर्म्स ऑफ प्राइस परफॉर्मेंस। अर्निंग्स थोड़े से, ये कहते हैं ग्रेटर एक्सपेक्टेशंस, ग्रेटर डिसअपॉइंटमेंट्स, वो हो सकता है। बट हाँ, एक मार्केट में स्लो एंड स्टेडी अपटिक मोमेंटम रहेगा। मॉनसून रिपोर्ट्स अच्छे आ रहे हैं, अर्निंग्स ओवरऑल ठीक थे, तो वी आर बुलिश एंड इन्वेस्टेड इन द इक्विटी मार्केट। ठीक है, ये अर्निंग सीजन पर व्यू हो गया, लेकिन लगातार नतीजे आ रहे हैं और वजह इसकी ये है कि अब कुछ ही दिन तक नतीजे आएंगे। वैसे तो 15 तारीख तक ही कट ऑफ डेट होती है, लेकिन चूंकि इसमें पूरे फाइनेंशियल ईयर के भी नतीजे आ रहे हैं, इसके चलते थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता है ये अर्निंग सीजन। इन्फो एज के नतीजे आ गए हैं। एबिडा मार्जिन 40.42% से बढ़कर 40.58, फ्लैट, कोई वहाँ पर चेंज नहीं है। बाकी अगर हम बात करें, आय 2% बढ़ी है, 608 करोड़ रुपए पर आय आई है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर के ये नंबर है, तिमाही आधार पर आय में भी कोई ज़्यादा उत्साह नहीं है। मुनाफा घटा है 25% और ये घट क्या है 211 करोड़ रुपए पर, और इसके चलते हमने ये देखा है कि जो हर्ष गेल का हुआ था नतीजा आने के साथ ही, वो इन्फो एज का भी हो रहा है। जो ही नतीजे आए हैं, ये शेयर धड़ाम हुआ है और लगातार आज तीसरा सत्र है जब इन्फो एज के शेयर में हम गिरावट देख रहे हैं। 6,000 रुपए से ऊपर के भाव थे, वहां से लगातार ये प्रेशर में है। तो एक तरफा अगर आप देखेंगे तो 250-300 रुपए के आसपास तक की गिरावट इन्फो एज के शेयर में आ गई है। हालांकि थोड़ा सा बड़े भाव का शेयर है, बहुत ज़्यादा कमजोरी हम नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी कमजोरी तो है। 2.25% नीचे इस वक्त ये कारोबार कर रहा है। सुमित जी, इन्फो एज जरा चेक कीजिए और बताइए, महीने भर में बहुत कुछ खास हमने इसमें मूव देखे नहीं है। इन्फो एज क्या करना है? अभिजीत जी, ये स्टॉक में मैं अभी फिलहाल एक अवॉइड का पोजीशन रखूंगा। देखिए, स्टॉक ने एक ट्रिपल टॉप बनाया था 6100 में। पहले स्टॉक ने गिरना स्टार्ट किया था अप्रैल मंथ, देन अप्रैल लास्ट में, फिर से मई में। तो तीनों बार यहाँ पे 6100 का रिजेक्शन मिला हुआ है। सो टिल द टाइम 6100 ब्रेक, अपसाइड में ब्रेक नहीं होता है, एक लॉन्ग पोजीशन बनाई नहीं जा सकती। इसी तरह से डाउन साइड में दो लेवल्स हैं, 5800 और 5700। तो लोअर टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखूं तो 5800 आज ब्रीच हुआ, 5700 भी जस्ट अभी ब्रीच हुआ, लेकिन एक पुल बैक आके। तो अवर्ली कैंडल अगर कोई भी मुझे 5700 के नीचे क्लोजिंग मिल रही है तो एक ये फ्रेश शॉर्ट का सिग्नल रहेगा। और जिनके पास डिलीवरी है या फिर कैश पे पकड़ के रखते हैं तो 5700 एक स्टॉप लॉस रहेगा। अगर ये ब्रेक होकर सस्टेन हो रहा है तो फिर मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दूंगा। अगर 5700 ब्रेक हो रहा है तो जो नेक्स्ट लेवल्स हमें दिख रही है दैट इज अराउंड 54-20, जो करीबन यहाँ से 5 से 7% डाउन साइड में है। सो ऑलवेज बुकिंग प्रॉफिट इज बेटर देन लुकिंग प्रॉफिट। तो एग्जिट पे भी ध्यान रखिए। 5,700 टूटा तो 5,400 की भी इस तरह आप देखेंगे, लेकिन मोमेंटम फिर से मजबूत होगा इसका। 6,100 के ऊपर जब ये शेयर जाएगा तब। इस बीच सोलार इंडस्ट्रीज के भी नतीजे आए हैं। सोलार इंडस्ट्रीज ये भी बड़े भाव का शेयर है, 8,000 रुपये से ऊपर का भाव है, लेकिन नतीजे आने के बाद हम कुछ ज़्यादा चेंजेस देख नहीं रहे हैं। वैसे आज काफ़ी उतार चढ़ाव के साथ ये कारोबार किया है सोलार इंडस्ट्रीज के शेयर में। इस बीच इंडो काउंट के नतीजे आ गए हैं। आय 5% बढ़ी है, 450 करोड़ रुपए ईयर ऑन ईयर, और मुनाफा इसका घटा है इंडो काउंट का 14.5% घट के 22 करोड़ रुपए का मुनाफा इसने पेश किया है। इंडो काउंट इस वक्त अगर आप देखेंगे तो शेयर ये भी गिरावट के साथ ही कारोबार कर रहा है, करीब 1.5% के आसपास की गिरावट है, 365 रुपए के आसपास का भाव है। कंसोलिडेटेड आय 5% बढ़ी है, मुनाफा 14.5% इसका गिरा है। राहुल जी, इंडो काउंट जरा चेक कीजिए और बताइए क्या कोई इसमें ट्रेड बन रहा है इंडो काउंट में? तो इंडो काउंट स्पेसिफिकली अभी फिलहाल कोई ट्रेड नहीं है। स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में है और एक बाय लेवल पे फिलहाल आया है। जो बात मैंने परसिस्टेंट के लिए भी कहा था और पिछला जो आपने स्टॉक पूछा था एचडीएफसी के लिए भी कहा था, मोमेंटम अपसाइड की तरफ होना चाहिए करंट मार्केट सिचुएशन में। नहीं तो स्टॉक्स जो नीचे जा रहे हैं जस्ट बिकॉज बाय लेवल पे आता है, उन्हें अभी फिलहाल इस मार्केट सेंटिमेंट में
बाई नहीं करना चाहिए, दोनों साइड से आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। तो सेम केस विद इंडोको, 335 के ऊपर बाई है, आई रिपीट 335 के ऊपर बाई कर सकते हैं, विद स्टॉप लॉस एट 326। तब तक बस वेट एंड वॉच करना है और लॉन्ग नहीं जा सकते इस पे। एक्सपायरी का इफेक्ट क्या होता है, वीकली एक्सपायरीज क्या होती हैं? आज आप 22,200 वाली कॉल देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। एक बार जरा स्क्रीन पर 22,200 वाली कॉल दिखाओ, 74% ऊपर। जब हमने कार्यक्रम की शुरुआत की थी मैंने आपको दिखाया था ये कॉल थी करीब 77% नीचे। ये 4 रुपए की कॉल है। अगर किसी को ट्रस्ट नहीं हो रहा हो ना तो बॉस आप सिर्फ और सिर्फ अपना टर्मिनल खोल लीजिए। ये 4 रुपए की कॉल है और 150 अभी मार के आई, 135 रुपए हो गया ये देखते ही देखते। आप देख रहे हो क्या स्पीड से बाजार कॉल्स को उड़ाता है। ये इसलिए मैं बोलता हूँ जो डेरिवेटिव एक्सपायरी वीकली काम करते हैं उनको बहुत ही सोच समझ के काम करना पड़ेगा। और जो एक्चुअली में 133 रुपए की कॉल थी पुट, उसकी पुट भी दिखाओ 22,200 की, उसकी कीमत अब 4 रुपए हो गई है। जो एक्चुअली में 133 रुपए का था वो अब 4 रुपए का हो गया। ये पूरा हाथ बदला सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे के अंदर हुआ है। ऐसा करके कृपा करके सावधान महाराज जो ऑप्शन ट्रेड करते हैं। मैं थोड़ा रेगुलेटर से भी बोलता हूं कि आप रेगुलेशंस के साथ साथ अवेयरनेस भी बढ़ाएं, बहुत ज़रूरी है इस समय ऑप्शंस के अंदर काम करने में। जो लोग काम करते हैं वो ले तो लेते हैं। अब मैं एग्जांपल के लिए बताऊं, कोई आदमी ये सोचे कि भाई मैंने 4-5 रुपए में कॉल ले ली है, वो अब 130 रुपए की उसको मिलेगी, वो आज रात भर सो ही नहीं पाएगा। वो तो सोचेगा इससे अच्छा धंधा और कौन सा दुनिया में, 4 रुपए की कॉल लो 130 रुपए में कट गई। मैं तो हर बृहस्पतिवार को आया करूंगा ट्रेड करने के लिए, लेकिन एक बार 2 बार का इत्तेफाकन हो सकता है, 10 बार में से 8 बार ऐसा नहीं होगा। वो जो 8 बार अपना पैसा गंवाएगा, फिर लिखा जाएगा नोटिस बोर्ड पे और डिस्क्लोजर पे कि 10 में से 9 लोग पैसा इसलिए गंवा देते हैं क्योंकि वो फाइनेंशियल डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते, मार्केट्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते। और मैं बताऊं आपको, पिछले आधे घंटे के अंदर डाटा चर्निंग के नाम पर बहुत बड़ा कोई चेंजेस नहीं हुआ। ये सिर्फ और सिर्फ कवरिंग हो रही है। ये 157 रुपये की होगी। अच्छा, मैं तो नहीं चला रहा, मैं तो आपके सामने ही बोल रहा हूँ सारी की सारी बात। और जो एक्चुअली में कॉल थी उसकी कीमत अभी 2 रुपये। और मैं बताऊँ ये अगर बढ़ नहीं पाई तो अभी और भी बढ़ सकती है। ये बंद नहीं हुआ बाजार, अभी बढ़ नहीं पाए तो और भी बढ़ सकती है। तो इसलिए बी अवेयर, सावधान। अब एक और चीज़ मैं बताता हूँ, मान लो किसी ने राइट की हो ये सोचते हुए कि ठीक है 2:30 तो बज गया, अब क्या बाजार चलेगा, जो पूरा दिन भर नहीं चल पाया वो क्या चलेगा। वो जो दिन भर नहीं चल पाया ना वो लास्ट के 20 ही मिनट में चला। आज अब दिखाओ, इसको हटाओ 1 मिनट के लिए, अब आप दिखाओ जरा निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंट्राडे चार्ट। आपको तो मैं एक चीज़ क्लियर और करवाता हूँ, आप देखोगे अपनी स्क्रीन पर, साथ में इंडिया विक्स भी दिखाना आप, ठीक है जी। अब आप देखो जो दिन भर में नहीं हो पाया है ना वो लास्ट में हुआ है। लास्ट का सिर्फ आधा घंटा कैलकुलेशन इसमें देख लो, ये माउंटेन सब बना हुआ है। दिन भर का फॉल, दिन भर का राइज जो भी है वो सब का सब खत्म कर दिया लास्ट के 2 कैंडल्स ने। ह्यूज कैंडल कॉन्फिडेंस जनरेट करने के लिए बहुत होती हैं, इससे पहले कि छोटी छोटी कैंडल्स आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए होती हैं। तो कन्फ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ बाजार थोड़ा अपने आप को प्लेस करता हुआ दिख रहा है। 2 मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर बाजार ने दिए हैं इस पुल बैक से। फर्स्ट लेसन कि 22,000 एक स्ट्रॉन्ग बेस है जो सुमित मूलचंदानी आपको बता रहे हैं। 22,200 एक क्रिटिकल पॉइंट है जिसके नीचे बाजार अब रहना नहीं चाहता। दूसरा, 50 दिन की एवरेज, मूविंग एवरेज है निफ्टी की, ये 300 प्लस की है, इसको जल्दी जल्दी वो खोना नहीं चाहता। बड़ी मेहनत, बड़ी तपस्या करके वो यहाँ तक पहुँचा है। एक और चीज़, HDFC और रिलायंस ने कसम खा ली है कि हम दोनों भाइयों में से कोई ना कोई एक रहेगा बचाने के लिए। कभी रिलायंस आता है, कभी HDFC आता है। अभी आप देखो HDFC बैंक बाकायदा डेज हाई पे आके ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको नोटिस करानी थी। आगे अभिषेक जी के पास बहुत सारे सवाल हैं, वो पूछ लेंगे। ठीक है, तो डे हाई के आसपास फिर से बाजार, और हम ये पूछ रहे थे कि क्या 22,300 फिर से आज अचीव कर लेगा। जी हाँ, अचीव किया। और डिम्पी जो कॉल बता रहे थे मल्टी फोल्ड जंप वहाँ पर हम देख रहे हैं। लेकिन चलिए ये समझ लेते हैं कि आपके लिए आज ऑप्शंस में ट्रेड के मौके कहाँ पर बनेंगे। लेकर आएंगे ऑप्शंस के चैंपियन को। ऑप्शंस का चैंपियन बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं आदित्य अरोड़ा। आदित्य,
बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। देखिए फिर से डे हाई पर बाजार आ गया। आपके लिस्ट में क्या है? इंडेक्स पर ऑप्शन ट्रेड है या फिर स्टॉक्स आपने चुना है? अभिषेक जी, मैंने स्टॉक्स चुना है। स्टॉक्स में ओबेरॉय रियलिटी आज का वन ऑफ द टॉप गेनर है और अच्छा मोमेंटम है, तो उसी के साथ जाएंगे। 1720 का कॉल बाय करेंगे 49.15 में और 1780 का कॉल सेल करेंगे 17.80 में। मैक्सिमम लॉस पोटेंशियल है 21,945 और मैक्सिमम प्रॉफिट पोटेंशियल है 34,055। तो बाजार में वॉलेटिलिटी है, काफी वॉलेटिलिटी के चलते मुझे लगता है कि ये सेक्टर है, स्टॉक थोड़ा अच्छा कर सकता है, इसलिए ओबेरॉय रियलिटी एक अच्छा कैंडिडेट है। ओबेरॉय रियलिटी नतीजे इसके बहुत अच्छे आए थे, दमदार नतीजे, उसके चलते ये शेयर चल भी रहा है। आज ये है वायदा का दूसरा सबसे ज्यादा चलने वाला शेयर ओबेरॉय रियलिटी। आपको 1720 वाली कॉल खरीदनी है 49 रुपये 15 पैसे के भाव पर, और उसके ऊपर वाली 1800 रुपये वाली कॉल बेचनी है 17 रुपये 80 पैसे के भाव पर। अधिकतम मुनाफा 34,055, अधिकतम नुकसान 21,945 रुपये का। तो रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से ठीक ठाक है, बढ़िया है, ओबेरॉय रियलिटी चल रहा है। और लेकिन ये ज़रूर ध्यान दीजिए, जो बात कर रहे थे डिम्पी कि 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है। जी हाँ, किसको होता है? जो वित्तीय अनुशासन को फॉलो नहीं करते हैं, स्टॉप लॉसेस को नहीं लगाते हैं, ये मिस्टेक करते हैं, ये गलती करते हैं, उनको नुकसान होता है। 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है और औसतन जो नुकसान होता है वो है 50,000 रुपए का। लेकिन ओबेरॉय रियलिटी के साथ साथ अगर आप एचएएल को इस वक्त देखेंगे तो क्या कमाल की उड़ान भरी है। बिल्कुल अपने प्रोडक्ट तेजस जैसे उड़ान भरी है एचएएल ने। इस वक्त 10% ऊपर ये कारोबार कर रहा है एचएएल का शेयर डे हाई पर, और नतीजे जो इसके आए थे काफ़ी अच्छे रहे थे। मुनाफे में 50% की ग्रोथ है, बेहतरीन तेजी हम देख रहे हैं एचएएल के शेयर में। लेकिन इस वक्त आई भी लगाया है और यहाँ पे आप ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो करीब करीब 1% का एडिशन है। 180 रुपये की एक कॉल अभी आपकी स्क्रीन पे दिख रही है और आप 22,200 के लेवल में आपको वापस इसलिए नोटिस करवा रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है आज समझने के लिए। आज का लेसन है मार्केट के अंदर कि मार्केट को, और खासकर ऑप्शन ट्रेडर, देखिए आप ट्रस्ट में, मैं आपको ना कैसे बताऊं, मेरे को ये समझ में नहीं आता। कई बार मैं बहुत भावनाओं में बह जाता हूं, बहुत सारे लोग ये कहते होंगे, लेकिन मैं आपको बता नहीं सकता कि आज इस कॉल से यार इस लेसन से क्या सीखना है। 202 रुपये की हो गई है ये कॉल। आप अपनी स्क्रीन चेक कीजिए ना, अभी तो मैंने आपको बताया था 105, मैं नहीं चला रहा, और ये 212, और ये भाग जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है 300 रुपये की भी हो जाए, लेकिन ये क्या होगा, ये एक दिन का एपिसोड है, ये हमेशा के लिए नहीं होगा। और आज के दिन जिनका भी एक्सपीरियंस इस कॉल के साथ बहुत अच्छा होगा वो सब भविष्य में खराब होने जा रहे हैं। जिनका भी एक्सपीरियंस इस कॉल के साथ बहुत अच्छा है वो सब भविष्य में खराब हो जाएंगे। वो इसलिए खराब हो जाएंगे क्योंकि जो एबनॉर्मलिटी देख रहे हैं मार्केट के अंदर, ये एबनॉर्मलिटी बार बार नहीं आएगी। ठीक, तो आपको बहुत सचेत, बहुत सावधान रहना है। एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, 22,400 के लेवल को हमने क्लोजिंग पार कर दिया, जिसकी वेट हम सुबह कर रहे थे, आखिरकार हमको क्लोजिंग पे वो ट्रेड मिल गए। फ्यूचर दिखाओ एक बार, आपके 22,400 को पार होते हुए दिख रहे हैं और इस समय हम कैश के हिसाब से 22,372 हैं। क्या फेबुलस, क्या शानदार मूव मार्केट ने दिया। बैंक निफ्टी थोड़ा लेगार्ड है, बैंक निफ्टी पे अभी भी ट्रस्ट नहीं है, बैंक निफ्टी जूझ रहा है अभी भी 47,800 पे ही। उसके 48,000 के लेवल ना तो फ्यूचर पे हैं और ना ही उसके 48,000 के लेवल स्पॉट पे हैं, इसलिए बैंक निफ्टी को छोड़ते हुए निफ्टी आज का प्लेयर बन गया और इसने ज़बरदस्त परसेंटेज में डबल है जस्ट। एक बार राहुल जी से मैं एक टेक ले लेता हूं इस तरह की मोमेंटम तेजी का, और उसके बाद फिर हम मार्केट एट 3 आपके सामने रखेंगे एक्शन वाले शेयर्स पे। राहुल जी, एक बार आपका टेक चाहिए मार्केट के आज जबरदस्त मोमेंटम का जो हमको लास्ट के आधे घंटे के अंदर दिखा है। लेसन क्या लें इससे? पहले थोड़ा डेटा की बात कर ले। आप हिस्टोरिकली लास्ट 95 वीक एक्सपायरीज देखेंगे ना, अगर आप थोड़ा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे तो दोनों साइड शार्प मूवमेंट का मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ये होता है। तो डाउन साइड का मूव मई के पहले हाफ में हुआ, ट्रू टू द डेटा। अभी अपसाइड में ये मूव आपको दिख रहा है। अंटिल 22,000 इज हेल्ड अराउंड 400 450 पॉइंट अभी भी ऊपर की तरफ है। शॉर्ट करना है तो ओनली 21,800 के नीचे, 22,000 के नीचे नहीं, जहां पे पुट राइटर्स है वो एक ट्रैप लेवल होगा। तो अभी भी 400 450 पॉइंट ऊपर की तरफ दिख सकते हैं निफ्टी में। ठीक है, डन।
तो अभी भी और भी थोड़ा शार्पनेस दिख सकती है बाजार के अंदर, और आज का दिन मैं बोलूँगा थोड़ा इम्पॉर्टेंट भी था, एक्सपायरी के दिन एक्सपेक्टेड भी था और वो हुआ भी। आगे बढ़े, मार्केट एंड 3 का एक्शन लेके हमारे साथ हमारा खास सेगमेंट है। आइए गौरव को अपने साथ जोड़ते हैं और समझते हैं मार्केट एंड 3। जी हाँ, तो आज सबसे पहले बात करते हैं कुछ ऐसे शेयर्स की जहाँ पे हमें नंबर्स की वजह से एक एक्शन देखने को मिला था, और सबसे पहले उसमें आता है गेल इंडिया, क्योंकि उसमें कहीं पे एक वीक नंबर हमें देखने को मिला था। तो अगर हम सीक्वेंशियल नंबर्स की बात करें तो कहीं पे रेवेन्यू में 6% का फॉल देखने को मिला, एबिटा जो है उसमें भी 7% का फॉल देखने को मिला, एबिटा मार्जिन्स में भी कहीं पे घटावट देखने को मिली, और इसी के साथ साथ अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो उसमें एक शार्प 23% का फॉल देखने को मिला सीक्वेंशियल बेसिस पे। और इसी के बाद हमने देखा कि रिजल्ट के बाद ही शेयर में भी एक गिरावट देखने को मिली थी। अगली बात करते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक की, क्योंकि इस शेयर की अगर बात करें तो काफ़ी अच्छे नंबर्स आए हैं। अगर हम रेवेन्यू में बात करें तो 12.5% से अपटिक दिखाया है, एबिटा मार्जिन्स में कहीं पे सुधार देखने को मिला है 100 बेसिस पॉइंट्स का, और नेट प्रॉफिट जो है उसमें भी कहीं पे 31% का एक उछाल देखने को मिला था। और इसी के बाद अगर हम शेयर्स में देखें तो 7% से भी ज़्यादा एक रैली हमें देखने को मिली थी। अगली बात करते हैं M&M फाइनेंस की, सॉरी महिंद्रा एंड महिंद्रा की, क्योंकि अगर हम बात करें इसके रिजल्ट्स की तो इसके जो नंबर्स है वो कहीं पे अनुमान से ज़्यादा आए हैं। एबिटा मार्जिन्स और पैट की अगर हम बात करें तो जैसे रेवेन्यू में हमने देखा कि 12.5% का एक उछाल देखने को मिला था वाई बेसिस पे। एबिटा मार्जिन्स की बात करें तो इसमें भी हमें कभी एक सुधार देखने को मिला था। नेट प्रॉफिट में हमें कहीं पे एक 31% का अपटिक देखने को मिला, और इसी के दम पे हमने देखा कि शेयर में भी एक रिकवरी आज के दिन में देखने को मिली थी। टेक्स मैको जो है वो भी एक कंपनी जो है, इसने एक अच्छे नंबर जो है वो इस क्वार्टर में प्रेजेंट किए थे, क्योंकि रेवेन्यू में कहीं पे 37% का उछाल देखने को मिला, एबिटा मार्जिन्स 51% से ऊपर थे, और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो उसमें हमें कहीं पे 2 फोल्ड से भी ज़्यादा एक इंक्रीज देखने को मिला। ये जो नेट प्रॉफिट है वो अभी 42 करोड़ पे है, और इसके बाद अगर हम शेयर्स में भी देखें तो एक तेज़ी देखने को मिली थी। और आखिर में बात करते हैं इन्फो एज की, क्योंकि अगर इसके नंबर्स की बात करें तो कहीं पे नंबर्स में तो सुधार देखने को मिला था। तो जैसे हम रेवेन्यू की बात करें तो 8% से ऊपर है, पैट जो है वो 18% से ऊपर है, बट कहीं पे फिर भी ये जो नंबर्स है वो कहीं पे एक्सपेक्टेशन से कम है। इसके वजह से अगर हम शेयर में भी बात करें तो एक गिरावट देखने को मिली थी। और इसी के बाद अगर हम मार्जिन्स में भी बात करें तो मार्जिन्स में भी एक सुधार देखने को मिला, बट हालांकि ये जो अच्छा सुधार है वो शेयर्स के प्राइस में कहीं पे हमें रिफ्लेक्ट होते हुए नहीं देखने को मिला था इन्फो एज के लिए। तो नंबर्स के बेसिस पे आज के दिन में ये सब स्टॉक्स में हमें काफ़ी एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था। आगे जाके भी ये सब स्टॉक्स में हमें नज़र रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि एक मोमेंटम आगे भी हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये मार्केट से तरीका पूरा एक्शन आपको गौरव आपके सामने रखते हुए एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद राघवेंद्र जी से भी बातचीत करेंगे, साथ ही साथ सुमित मूलचंदानी से भी काफ़ी समय हो गया बातचीत किए हुए, और राहुल सर से भी करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। रिकवरी है बाजार में जबरदस्त। आप इस वक्त निफ्टी को देखेंगे 22,400 के ऊपर, और ये रिकवरी आज आई है बैंकिंग शेयरों के दम पर। अगर आप निफ्टी बैंक की अगर बात करें तो उसमें से अकेले 300 पॉइंट तो एचडीएफसी बैंक का है। 50 में से 39 शेयर में खरीदारी हो रही है। 22,050 के आसपास तक हमने स्तर देखे, और वहां से लगातार मोमेंटम, और खास तौर से पिछले पौने घंटे में तो कमाल ही हो गया। जैसे डिम्पी अभी 22,200 की कॉल को बार बार हाईलाइट कर रहे थे, जिसका भाव 4 रुपए था, वो हो गया है अब 200 रुपए, पौने 200 रुपए के आसपास का। 22,400 के ऊपर निफ्टी जाकर कारोबार कर रहा है। अगर तेजी वाले अगर हम शेयरों की बात करें तो इस वक्त अगर आप देखेंगे तो M&M, टाटा कंज्यूमर, भारतीय एयरटेल, टेक महिंद्रा, LTI माइंडट्री, इसमें तेजी है। और आज कह सकते हैं कि IT का पूरी तरह से दिन है, क्योंकि इन्फोसिस में, LTI माइंडट्री में, टेक महिंद्रा में, ये तमाम शेयर आज बेहतरीन तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो गिरने वाले शेयर हैं उसमें ऑटो शेयर्स हैं, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, BPCL है। और इसके अलावा अगर निफ्टी बैंक बहुत तेज़ रफ्तार से निफ्टी के मुकाबले अगर नहीं चला तो उसकी वजह यह कि SBI नीचे है करीब करीब 1%, और इंडसइंड बैंक के शेयर पर भी प्रेशर है। अदरवाइज बेहतरीन सत्र है बाजार के लिए। 22,400 का स्तर, हमने शो की शुरुआत की थी 22,150 के आसपास तक के स्तर थे, लेकिन देखते देखते क्या कमाल हुआ है बाजार में। इस बीच नतीजों की झड़ी सी लग गई है, लगातार नतीजे आ रहे हैं, फैक्ट के नतीजे आ गए हैं। आय करीब
8% बढ़ी है, घटी है। 1062 करोड़ रुपए का आंकड़ा है आय के फ्रंट पर फैक्ट का। शेयर है करीब 3% नीचे। मुनाफे का भी आंकड़ा देखेंगे और देखेंगे कि मार्जिन कैसा निकल के आता है। लेकिन नतीजे आने के साथ ही शेयर ने लगाया है गोता। अब ये दिन के निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है फैक्ट का। 671 रुपए का भाव है, 3.5% ये शेयर नीचे। पिछले 2 सत्र से ये चढ़ रहा था, आज ऊपर से ये फिसलता हुआ दिख रहा है। एक और एक्सपर्ट हमारे जुड़ गए, उनका स्वागत करेंगे। अजीत जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है टी9 स्वदेश पर। शुरुआत फैक्ट से ही कर लेते हैं। सर बताइए, फैक्ट कैसा दिख रहा है, इसका स्ट्रक्चर, और नतीजे कमजोर दिख रहे हैं, क्या करें जिसके पास शेयर है? शुक्रिया अभिषेक। अजीत प्लीज अनम्यूट कीजिए। जी। तो हाँ, तो बेसिकली फैक्ट में देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस रही थी। 100 से लेकर 900 तक का जो इसका जर्नी है उसमें कुछ थोड़े बहुत पॉजेस थे। अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा स्टॉक एग्जॉस्टेड है। काफी टाइम से ये एक अच्छी चीज ये है कि अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के पास ये होल्ड कर रहा है। करीब 650 का जो बैंड है, 650-700 का। जैसा आप बता रहे हैं नतीजे खराब हैं, अगर 650 के नीचे ये फिसलता है तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको प्रेशर देखने को मिलेगा। तो अगर आपके पास कोई भी पोजीशन है तो आपको 650 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप मेंटेन करना चाहिए। और ये टोन तभी बदलेगा जब आप 750 के ऊपर की क्लोजिंग, तो करीब 100 पॉइंट्स का एक बैंड बेसिकली हम इसमें देख रहे हैं। इधर साइड ब्रेक पे ही आपको पोजीशन बनानी चाहिए। एग्जिस्टिंग पोजीशन के लिए 650 का स्ट्रिक्ट स्टॉप। फैक्ट को लेकर ये व्यू। लेकिन भारतीय एयरटेल के नतीजे कल आए थे और अफ्रीका कारोबार से थोड़ा सा दबाव था उनके कंसोलिडेटेड नतीजों पर। अदरवाइज भारतीय कारोबार का प्रदर्शन ठीक ठाक था। लेकिन आज भारतीय एयरटेल ने नया रिकॉर्ड बनाया है। इस रिकॉर्ड के पीछे ट्रिगर क्या है, क्यों शेयर दौड़ रहा है, और ब्रोकरेजेस की इस पर राय क्या है, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी पूजा त्रिपाठी जुड़ गई हैं। पूजा बताइए, भारतीय एयरटेल शेयर की तेजी के पीछे ट्रिगर क्या है और क्या सलाह दे रहे हैं ब्रोकरेजेस? बिल्कुल, भारतीय एयरटेल की अगर बात करें तो 52 हफ्ते के निचले स्तर से करीब 75% की रिकवरी ये स्टॉक दिखा चुका है। पिछले एक महीने में 10% और पिछले एक साल में 70% तक की तेजी स्टॉक में देखने को मिल चुकी है। और 2024 में अगर अब तक देखेंगे तो 32% का रिटर्न आ चुका है स्टॉक में। कमेंट्री काफ़ी अच्छी आ रही है, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में पॉजिटिव हैं। अभी हाल फिलहाल में जो नतीजे आए उसमें ब्रोकरेज रिपोर्ट्स काफ़ी पॉजिटिव निकल कर आई हैं। उनमें कहना है कि टैरिफ बढ़ने और आरपू में सुधार की बाजार को उम्मीद है। 5G नेटवर्क का विस्तार और कैपेक्स में कमी पॉजिटिव होगी कंपनी के लिए। भारतीय कारोबार के नतीजे अनुमान के मुताबिक रहे हैं, जो कि काफ़ी पॉजिटिव था कंपनी के लिए। और शेयर ट्रैक करने वाले 32 एनालिस्ट में 23 की बाई रेटिंग आई है। इसमें ब्रोकरेज रिपोर्ट्स जो हैं उसमें मोतीलाल ओसवाल ने बाई की रेटिंग दी है, 1640 का लक्ष्य देख रहे हैं। नोमुरा ने भी 1550 के लक्ष्य के साथ खरीदारी की सलाह दी। जेएम फाइनेंशियल्स की भी खरीदारी करने की सलाह 1450 के लक्ष्य के लिए। और एमके ग्लोबल ने भी ऐड की रेटिंग दी है 1400 के लक्ष्य के लिए। तो सबसे ज़्यादा टारगेट जो निकल कर आए हैं वो 1500 से 1600 के पास ये स्टॉक जा सकता है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि शेयर ट्रैक करने वाले जो ब्रोकर्स भी हैं, एनालिस्ट हैं, वो भी काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं स्टॉक पर। इस बीच कंपनी की कॉन्फ्रेंस कॉल भी हुई थी, उसमें भी कुछ पॉजिटिव बातें निकल कर आई हैं। भारतीय एयरटेल का कहना था कि पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री में टैरिफ में बढ़ोतरी की ज़रूरत है और रिपोर्ट्स भी यही कह रही हैं कि टैरिफ बढ़ना इंडस्ट्री के लिए, खासकर कि भारतीय एयरटेल के लिए काफ़ी पॉजिटिव होगा। बाकी कंपनियों ने टैरिफ नहीं बढ़ाया तो फिर उन्हें नुकसान यहाँ पर हो सकता है। इनका कहना है कि 300 रुपये का आरपू भी दुनिया में सबसे कम होगा। और इसके अलावा 4G में निवेश रोका गया, 5G सेवाओं में ही वो क्षमता विस्तार करेंगे। इस तरह की भी यहाँ पर कॉन कॉल्स में डिटेल निकल कर आई हैं। तो कमेंट्री पॉजिटिव थी, नतीजे हमने देखा ही अच्छे थे, उसके बाद ब्रोकरेज रिपोर्ट भी पॉजिटिव निकल कर आई। इस वजह से हम देख रहे हैं कि लगातार एक तेजी बनी हुई है स्टॉक में और इस वक्त अपने रिकॉर्ड ऊंचाई के पास स्टॉक कारोबार कर रहा है। जी, बेहतरीन रिकवरी है। जैसा कि पूजा बता रही हैं कि इस साल के निचले स्तर से भारतीय एयरटेल में 75% की रिकवरी है और रिकॉर्ड पर तो ऑलरेडी ये चला ही गया है शेयर। ये 5G को लेकर उम्मीदें हैं और कहीं न कहीं टैरिफ हाइक से इनके आरपू में भी बढ़त होगी। हालांकि कॉन्फ्रेंस कॉल में कंपनी ने ये कहा है कि पूरी इंडस्ट्री अगर टैरिफ बढ़ाएगी तो ये ही उनके हित में होगा। 1350 रुपये का भाव, 1650 रुपये तक के टारगेट्स ब्रोकरेजेस सुझा रहे हैं भारतीय एयरटेल के लिए। एक जरा टेक्निकल चेक लेते हैं। राहुल जी, जरा भारतीय एयरटेल चेक कीजिए। यहाँ से आप ट्रेड के लिहाज से क्या टारगेट सुझाएंगे? अगर किसी को कुछ दिन के लिए
मान लीजिए अगर हफ्ते भर के लिए ट्रेड करना हो, अगर भारतीय एयरटेल कहां तक जा सकता है? तो पहले तो जो इंटरमीडिएट जो हाई बनाया है, आज ही बनाया है 352 के आसपास जो हाई बनाया है, वो इजीली प्राइस क्रॉस कर सकता है। 344 पे चल रहा है। जो गैप लेवल है 316 और 324, थोड़ा रिट्रेसमेंट भी आता है तो वहां पे बाय कर सकते हैं 316 और 324 के बीच। और इनिशियल टारगेट जो रख सकते हैं 1369, दैट इज 1369 का रख सकते हैं। ठीक है, 1369 रुपए का टारगेट भारतीय एयरटेल के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको ये बताएंगे कि कल नतीजे आने वाले हैं जेएसडब्ल्यू स्टील के। अनुमान क्या है, कैसे नंबर्स आएंगे, ये जानेंगे। और आपके लिए बीटीएसटी स्ट्रेटजीज भी अपने एक्सपर्ट की तरफ से हम लेकर आएंगे, आप इंजॉय करें। बाईस 420 के आसपास इस समय आपको निफ्टी चलता हुआ दिख रहा होगा। 200 पॉइंट की बढ़त है, 250 250 पॉइंट सिर्फ इसी कार्यक्रम में बढ़े। इस कार्यक्रम में भी क्या बढ़े हैं, इस कार्यक्रम के सिर्फ 20 मिनट में 250 पॉइंट बढ़े हैं। ये बाज़ार की उस दशा को बता सकता है, उस एंजाइटी को बता सकता है जिसको कई दिनों से बाज़ार झेल रहा है, जहाँ पे 12-12 शेयर F&O बैन में इसलिए चले जाते हैं ताकि वो ये सोच के बैठे हैं कि एक दिन तो उनका मौका भी आएगा। सबकी खुली पोजीशंस हैं। 4 लाख से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं निफ्टी के अंदर, 1.5 लाख से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हैं। 2 दिन की शॉर्ट कवरिंग के बाद भी बाज़ार को फिर से गिरना पड़े तो शर्म की बात थी। इसलिए मार्केट ने लास्ट में आते ही सबको कचर के रख दिया और 200-250 पॉइंट, ये लास्ट की जो 3 कैंडल्स देख पा रहे हैं, ये 3 कैंडल्स आज दिन भर के ट्रेडिंग पे भारी रही हैं और आपके सामने हैं। और जिस कॉल के बारे में मैं बार बार जिक्र कर रहा था, वो अभी भी 200 के ऊपर बनी हुई है। 210 का रेट है उसका और वो टूटने का नाम नहीं ले रही है। ऐसा नहीं है कि टूट नहीं सकती, टूट भी सकती है, बट अभी तक तो नहीं टूटी। तो आप इसी का अंदाज़ा लगा लीजिए कितना कन्विक्शन, कितना बारूद भरा हुआ होगा, कितना रोष होगा कि इस कॉल को तोड़ा तक नहीं जा रहा, जिसकी एक्सपायरी अभी 5 मिनट बाद ख़त्म हो जाएगी। 5 मिनट्स 10 मिनट्स के बाद तो ये ख़त्म हो जाएगी कॉल, उसके बावजूद भी इस कॉल को तोड़ा नहीं जा रहा। तो ये आप दर्द और ये रोष आप देख सकते होंगे मार्केट के अंदर कितना था। खैर एनी हाउ, हम एक काम करते हैं, जेएसडब्ल्यू स्टील के चौथी तिमाही के नतीजे कैसे आएंगे एक बार ज़रा आशीषा से समझ लेते हैं, फिर एक टेक्निकल व्यू भी आपके सामने रखेंगे। आशीषा ज़रा बताइए चौथी तिमाही के जेएसडब्ल्यू स्टील के नंबर्स आ कैसे रहे हैं? मिले जुले नतीजे एक्सपेक्टेड है जेएसडब्ल्यू स्टील से इस क्वार्टर में। वॉल्यूम्स की बात करें तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेंगे। 8 से 10% का वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेड है चौथी तिमाही में, लेकिन स्प्रेड्स पर इस क्वार्टर में इम्पैक्ट दिखेगा। रियलाइजेशंस में घटोतरी देखने को मिल सकती है करीब 2 से 4% की, लेकिन रॉ मटेरियल प्राइसेस हायर साइड पे थे। दोनों ही जो कि रॉ मटेरियल्स होते हैं स्टील मैन्युफैक्चरिंग के लिए, आयरन ओर और कोकिंग कोल, उनके भाव बढ़े थे, जिसके चलते एबिटा पर टन में करीब 25 से 3% की डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है सिक्वेंशियल बेसिस पर। आंकड़ों की बात करें तो रेवेन्यूज़ 44,400 करोड़ के आसपास आ सकते हैं, जो 6% का ग्रोथ होगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। और मार्जिन्स थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, 13% पे मार्जिन्स एक्सपेक्टेड है वर्सेस 17.41% जो कंपनी ने तीसरी तिमाही में रिपोर्ट किए थे। मैनेजमेंट की गाइडेंस की बात करें तो FY25 के लिए क्या गाइडेंस निकल कर आती है प्रोडक्शन को लेकर, वॉल्यूम ग्रोथ को लेकर, सेल्स को लेकर, वो काफ़ी क्रूशियल रहेगी। इसके अलावा कंपनी का आउटलुक क्या है कैपेक्स प्लान्स को लेकर और डेट रिडक्शन को लेकर, वो भी क्रूशियल होगा। बट ऑल इन ऑल म्यूटेड सेट ऑफ नंबर्स एक्सपेक्टेड है। वॉल्यूम ग्रोथ स्ट्रॉन्ग रह सकता है, लेकिन एबिटा पर टन में शार्प डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है सिक्वेंशियल बेसिस पर। ओके ठीक है, मार्जिन्स भी गिरेगा, अबीटा भी गिरेगा, ये सारी चीज़ें आपने मोटा मोटी स्क्रीन पर देख ली हैं। कुछ चीज़ें ठीक भी होंगी, इसलिए इसको मिक्स सेट ऑफ नंबर्स बोला जा रहा है। सुमित जी एक बार जरा शेयर की पावर यानी कि स्ट्रेंथ चेक कर लो। सॉरी, देखिए जेएसडब्ल्यू स्टील का जहां तक बात करें तो जी स्टॉक ने अपना एक काफी अच्छा मूविंग एवरेज जो 100 और 50 डे मूविंग एवरेज था, रिसेंटली उसको सपोर्ट किया था। एक इनसाइड बार का फॉर्मेशन भी मिला था और कंफर्मेशन भी मिला था, आज फॉलोअप है। बिल्कुल स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है। जिनको एक फ्रेश पोजीशन बनानी है आप बना सकते हैं, जिनके पास होल्डिंग है वो भी यहाँ पे कंटिन्यू रखिए। हमें लग रहा है कि ये न्यू हाई की तरफ अप्रोच करेगा फॉर द टारगेट ऑफ 948। अगर यहाँ पे किसी को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करना हो तो 860 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। मार्केट ने आज जिस लेवल पे अभी क्लोज करता हुआ जा रहा है ना,
वो ऐसा लग रहा है कि मार्केट कल भी एक शॉर्ट कवरिंग का मोमेंटम को कंटिन्यू कर सकता है। मैं उसकी वजह बताता हूँ क्यों। पहला पॉइंट, आज हमने 50 दिन को रीगेन कर लिया। दूसरा पॉइंट, एक ही दिन के अंदर हमने 200, 350, 300 वाले और 400 वाले शॉर्ट्स वालों को कैप्चर कर लिया। फ्यूचर्स के पॉइंट से बता रहा हूँ, ठीक। स्पॉट से भी देखना चाहो वो भी देख सकते हो। पहली बार काफ़ी दिनों के बाद हमको फिर से इंडिया विक्स डेज लो पे मिल रहा है। नहीं तो इंडिया विक्स इंट्राडे आता था नीचे, लेकिन वापस डेज लो नहीं आता था। तो काफ़ी दिनों बाद डेज लो आया है। ये 20 के नीचे खिसका है। ये एक तरह का चैनल का ब्रेकडाउन भी कर रहा है, जो कि 1 से 1.5 पॉइंट और नीचे लेके आ सकता है 18 तक का। तो ये सारी चीज़ें मोटा मोटी अब आपको इसलिए नोटिस करा रहा हूँ, क्योंकि यहीं से आके हो सकता है कि कल भी कॉन्टीन्यूटी इफेक्ट आपको आता हुआ दिख जाए। खैर, मैं कुछ एक और शेयर चेक करवा लेता हूँ जहाँ पर मेरे को लग रहा है कि अब सब कुछ ठीक अगर हो रहा है तो इन शेयर्स में वापस से दम आएगा और बहुत ज़ोर से चलेंगे। राहुल सर, एक बार ज़रा टाटा केमिकल्स आप चेक करेंगे। ये 1148 पार कर दिया इसने। अभी तो 1084 चल रहा है। 1148 आने के चांसेस कितने हैं? और एक बार अगर ये पार हो गया तो क्या मैं इसको 1300, 1350 देख सकता हूँ? पिछली बार मौका चूक गए थे इससे हम। डेफिनेट अपसाइड की तरफ है, डेज हाई पे है। एक छोटा सा 1100 पे जो रेजिस्टेंस पॉइंट और सप्लाई जोन है वो क्रॉस करना बहुत जरूरी है। तो हालांकि 1100 तक जा सकता है, वहां पे थोड़ा दिन बेस या साइडवेज मूवमेंट हो सकता है। उस टाइम का प्राइस एक्शन देखना जरूरी होगा कि अगर थोड़े दिन के लिए फिर से लॉन्ग साइड पे होल्ड कर सकते हैं कि नहीं। बट हाँ, ट्रेजेक्टरी अपसाइड की तरफ ही। ठीक है, ये आपके लिए व्यू। इस बीच वी-गार्ड के नंबर आ गए हैं आपकी स्क्रीन पर, पूरे नंबर आ जाने देते हैं, इस पर एक व्यू भी लेंगे। लेकिन चलिए फटाफट ये जान लेते हैं कि हमारे एक्सपर्ट्स की आज BTST या फिर STBT के ट्रेड्स कौन से हैं। शुरुआत अजीत आपसे करेंगे, बताइए आपके सौदे कौन से हैं, क्या खरीदेंगे आप? देखिए, क्लोजिंग को देखते हुए अभिषेक, मेरे हिसाब से आपको बाई साइड के रिकमेंडेशंस कैरी करनी चाहिए। और बैंकिंग में जो कि टॉप परफॉर्मर दो नाम है, एक्सेस और ICICI, मेरे हिसाब से एक्सेस की एक अच्छी रिट्रेसमेंट के बाद एक रिकवरी और एक बाउंस का एक पैटर्न फॉर्म हुआ है, और जहाँ से आज हम रिवर्सल देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे 1165 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं कल के सेशन में। तो 1120 के स्टॉप लॉस के साथ इसको आप लॉन्ग करें। दूसरा नाम होगा REC का, जहाँ पे कि कुछ टाइम से पहले से ही मोमेंटम चल रहा है, बट मुझे लगता है कि एक गैप जो कि डेली चार्ट पे खुला हुआ है, इसको फिल करने का अटेम्प्ट होगा आने वाले सेशन में। तो यहाँ पे भी आप लॉन्ग कर सकते हैं 552 तक के टारगेट्स के लिए 535 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, 535 के स्टॉप लॉस के साथ REC को लॉन्ग करने की सलाह है। स्टॉप लॉस नज़दीक का है। और एक्सिस बैंक को 1120 के स्टॉप लॉस के साथ आपको इसको खरीदने की सलाह है। ये शेयर जाने का कदम रखता है 1200 रुपये तक। ये दो शेयर तेजी वाले अजीत मिश्रा की तरफ से। सुमित जी, आपके शेयर सर, आप क्या खरीदेंगे? कन्विक्शन आपका कहां पर आ रहा है? जी, 2 बाय कॉल्स रहेंगे। और देखिए, पहला जो है वो है इन्फोसिस। इन्फोसिस अपना एक रेंज ब्रेकआउट दे रहा है। आज का जो क्लोजिंग है वो 1445 से 1450 का जोन, जो काफी टाइम से रेजिस्टेंस बना हुआ था, आज फाइनली क्लोजिंग दे रहा है। वॉल्यूम है, तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं BTST, या फिर अगले 2-3 दिन के लिए भी। हमें लग रहा है कि ये 1500-1510 का जो लेवल्स है वहां तक बाउंस शो कर सकता है विद द स्टॉप लॉस ऑफ 1427। जो दूसरा स्टॉक रहेगा वो रहेगा PFC का। देखिए, सुबह को काफी अच्छा एक यहाँ पे बुलिश मोमेंटम बना था। हालांकि बाद में स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन दिखाया है, लेकिन ये बुलिश मोमेंटम बनेगा और अपना एक गैप फिलिंग प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट कर सकता है। तो यहाँ पे आप बाइंग पोजीशन अपनी बनाइए विद द स्टॉप लॉस ऑफ 445 फॉर द टारगेट ऑफ 480। ठीक है, REC भी आ गया और PFC भी आ गया। बढ़िया है, दोनों के दोनों शेयर आ गए तेजी के लिहाज से। साथ साथ चलते हैं तो साथ साथ रिकमेंडेशन भी आ गई। और दूसरा शेयर इन्फोसिस, आज हम देख रहे हैं कि IT में बढ़िया मोमेंटम है, तो इन्फोसिस को भी लॉन्ग करने की सलाह है सुमी जी की तरफ से। राहुल जी, आपका शेयर कौन सा है? आप क्या खरीदना चाहेंगे? तो मेरा आई M&M पे है। स्टॉक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड दिखा रहा है लास्ट कुछ दिनों से, और आज डेज हाई पे क्लोज हो रहा है निफ्टी की तरफ। 2380 के आसपास प्राइस चल रहा है। 2410 का एक टारगेट के लिए कल के लिए होल्ड कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस होगा 2365 पे। M&M को खरीदने की सलाह। आज ये निफ्टी का टॉप गेनर है, 3.5% की तेजी। और फिर देखिए क्या जबरदस्त मूव रही है
पिछले 1-2 घंटे में M&M की 2400 रुपये के आसपास के भाव M&M के पहुंच गए हैं। 80 रुपये ऊपर ये शेयर है। इस बीच वी गार्ड के नंबर आए हैं और मार्जिन 8.5 से बढ़कर 9.5% मार्जिन के फ्रंट पर नतीजे अच्छे हैं। 1.5 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है, 1 रुपये 40 पैसे का, और मुनाफे का आंकड़ा भी वी गार्ड का अच्छा है। एक बार जरा वी गार्ड को चेक कर लेते हैं। इस पर आप राय दीजिए अजीत। आय भी 18% बढ़ी है, मुनाफे पर भी हम देख रहे हैं कि अच्छा इंप्रूवमेंट है। वी गार्ड क्या करना है, क्या यहाँ पर और तेजी आपको दिख रही है? बिल्कुल अभिषेक, देखिए इसमें मिड ऑफ 2023 यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया था, करीब 5 साल की एक रेंज को उसने ब्रेक किया था और वहां से एक स्टेडी अप मूव विद ग्रेजुअल कंसोलिडेशन वो चलता आ रहा है। स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाई पे है। अच्छी बात यह है कि वॉल्यूम्स काफी स्ट्रांग है अभी भी। जो रिसेंट अप मूव देखने को मिला है, बावजूद उसके मुझे लगता है कि अपसाइड काफी ज्यादा इसमें अभी भी बका है, तो यहाँ पे आप डेफिनेटली लॉन्ग कर सकते हैं। 360 का एक स्टॉप आप मेंटेन करिए यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस के लिए। पोजिशनली करीब 400-410 तक के टारगेट्स के लिए वी गार्ड को आप लॉन्ग कर सकते हैं। बाजार बंद होने में सिर्फ अभी 1.5 मिनट का समय रह गया, ज़्यादा ट्रेड ना कीजिएगा। आज पहली बार मार्केट ने क्लोजिंग अच्छी की है। देखिए ओपनिंग अच्छी होना अलग बात होती है, लेकिन क्लोजिंग अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। वो क्लोजिंग आपको ये बताता है कि एक्चुअली में क्लोज करने के बाद आपका कन्विक्शन क्या था दिन भर का। आप जो लास्ट की 3 कैंडल्स देख पा रहे हैं 1 2 3 ग्रीन, इसने पूरा बदल के रख दिया पूरा मूड और माहौल। और फिलहाल इस समय आप अपनी स्क्रीन पर भी देखेंगे। अच्छा चलते चलते ना एक बार मैं उस कॉल के वापस आपको दर्शन करा देता हूँ जिसके बारे में हमने आपको सबसे पहले नोटिस करवाया था। वो था 22,200 की कॉल 16 मई की, जो भी एक्सपायर होगी। 1 मिनट बाद तो खैर ख़त्म ही हो जाएगी वो। उसके रेट अभी भी 200 के ऊपर टंगे हुए हैं। अगर आपको यकीन ना हो तो सामने रेट चलवा दिए मैंने, 204 रुपये चल रहे हैं, 173 पॉइंट। रोश इतना ज़्यादा था कि इसके रेट को गिरने तक नहीं दिया। और ये पता है एक्सपायर होने जा रही है, ये एक 30 सेकंड बाद तो ख़त्म हो जाएगी कॉल। उसके बावजूद भी किसी ने अपनी कोई पोजीशंस बाहर नहीं निकाली। इतना रोश था इसके अंदर, इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स थी कि आप देखो कि कोई चीज़ ऊपर आए तो ऊपर ही रुक गई, नीचे गिरी ही नहीं। ठीक, खैर एनी हाउ एक चीज़ में अब निफ्टी बैंक पे एक चीज़ की थोड़ा सा मिस रह गया, वो मिस रह गया। अगर स्पॉट में भी हमको 48,000 मिल जाता। हालांकि बैंक निफ्टी कोशिश कर रहा है ये 970 के आसपास चलाने की। आप देख रहे हो 970 के आसपास चल रहा है। ये 30 पॉइंट और मिल जाते तो आप एक पिवट पॉइंट्स के ऊपर और क्लोज कर जाते बैंक निफ्टी का भी। हालांकि निफ्टी ने अच्छा किया है कि अपने 22,350-400 के लेवल को ना केवल टेस्ट किया बल्कि बचाया। आज 2% इंडिया विक्स टूटा क्लोजिंग बेसिस पर। अमूमन क्लोजिंग बेसिस पर आपको इंडिया विक्स नहीं दिखता था, लेकिन आज टूटा। 1930 के नीचे जाएगा, 18 भी आ जाएगा, तो इंडिया विक्स अभी 1983 पे है। कल गैप मिल जाएगा तो मजा। एक्चुअली में कल हमको ग्लोबल मार्केट्स की ज़रूरत है। इससे पहले जो ग्लोबल मार्केट्स थे वो हमारे लिए निष्फल से साबित हो रहे थे। अब मैं बोलूँगा कि कल आप ग्लोबल मार्केट तेज़ लेके आओ, और बाजार आज ठीक बंद करके गया है, एडवांस डिक्लाइन के हिसाब से भी ठीक है। ये क्या लास्ट के 1 घंटे में हुआ या इससे पहले भी हो रहा था? मैं बोलूँगा इससे पहले सिर्फ प्रोसेस हो रही थी, आउटकम लास्ट के घंटे में आया है। और बाजार ने जो आज उतार चढ़ाव दिखाया, ये टिपिकली बुल्स और बियर की फाइट होती है। बुल्स ये कहते हैं कि इससे नीचे हम जाएंगे नहीं, बियर्स कहते हैं हम नीचे लेके जाएंगे। ये जो कश्मकश है ना, जो प्रॉब्लम है, ये जो एंजाइटी का लेवल दिखा, ये मार्केट के अंदर बता रहा था कि कुछ ना कुछ क्लोजिंग में ज़रूर होगा। या तो हम भर के नीचे और जाते, नहीं तो हम ऊपर आते। फाइनली मार्केट ने ऊपर आके मैसेज लाउड एंड क्लियर दिया कि 22,000 का जो हमारा बेस कैंप है डेरा, उसको हम तोड़ेंगे नहीं, और यहीं से हम 23,000 के दर्शन भी हो सकता है करवा दें। मैं अभी भी उस कैंप में नहीं हूँ कि जो 23,000 23,500 के लेवल बोलेंगे, बट मैं उस कैंप में ज़रूर हूँ जो शॉर्ट कवरिंग को 22,500 तक और फिर हो सकता है 22,800 तक माने। ठीक है, आज सेक्टर के चर्निंग आप अपनी स्क्रीन पे देख लिया, ज़्यादातर सेक्टर हम दिखा रहे हैं। सबसे ज़्यादा मेरा कॉन्फिडेंस रहा आईटी के अंदर, काफ़ी दिनों बाद चला, टाइमली चला। कल भी जब बाजार टूट रहे थे तो मिड कैप और स्मॉल कैप का इंडेक्स मैंने आपको नोटिस कराया था, बकायदा वो डेज हाई पे बंद हुए थे, और आज भी मिड कैप और स्मॉल कैप ने निराश नहीं किया। ठीक है, तो बाजार की क्लोजिंग मिली है। फाइनल क्लोजिंग में आपको बता देता हूँ 974, 47,974 बैंक निफ्टी और 22,394 निफ्टी की आज की क्लोजिंग आपको मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित मूलचंदानी, थैंक यू वेरी मच, आज आपने टाइम निकाला। आदिश मिश्रा जी थैंक यू वेरी मच, आज आपने टाइम निकाला। राहुल जी थैंक यू वेरी मच, आपने आज टाइम निकाला। आप तीनों मेहमानों का इंसाइट, आपके इंटेलिजेंस, आपका समय,
हमारे लिए बहुत ही कीमती होता है। इसके लिए बार बार शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो आज का दिन शुभ घड़ी मुहूर्त के तौर पर गया है। आज बृहस्पतिवार, कल की बैंक निफ्टी फ्लॉप, आज की निफ्टी की एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी सुपर हिट रही। कल देखते हैं कल क्या होगा। कल हालांकि नेक्स्ट 50 होता है, उसमें ज़्यादातर लोग ट्रेड नहीं करते, भी नया नया इंडेक्स बनाया वो ट्रेडेबल, लेकिन फिर भी कल शुक्रवार का दिन है, कल डिसाइसिव दिन है। कल अगर और ड्रैग कर गया तो आप समझ लीजिए अब के बॉटम जो बन गए सो बन गए, अब नहीं जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम को देखने के लिए। मेरे को और अभिषेक को इजाज़त दे सकते हैं आप। नमस्कार।